हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा मैथ का टॉपिक है पॉलीगन यानी बहुभुज। यह हम जो पॉलीगन हम लोग पढ़ते हैं, यह नियमित बहुभुज के बारे में पढ़ते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। पॉलीगन को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। आप यकीन मानिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और मैं आज पॉलीगन ऐसे तरीके से आपको करा दूंगा जिससे आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और अब तक के सारे डाउट जो हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा और हर टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है, तो आपका एक भी क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में छूटने वाला पॉलीगन से नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, लेकिन उससे भी पहले हम आपको कुछ चीज़ बता देते हैं। देखिए, पॉलीगन पॉलीगन किसे कहते हैं? तो पॉलीगन कहते हैं, पॉलीगन के लिए कम से कम भुजाएं होनी चाहिए 3। अगर मान लीजिए मैंने कोई 2 भुजा खींच दिया, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो इन्हें हम बहुभुज नहीं कह सकते हैं। तो बहुभुज के लिए कम से कम भुजाएं कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 3 भुजाएं होनी चाहिए। कम से कम 3, अधिक भी हो सकता है। जैसे कोई हेक्सागन है यानी कि 6 भुजा वाला, ठीक है। जैसे कोई हेक्सागन है 6 भुजा वाला। कोई भी और बना लेते हैं, जैसे हम बना लेते हैं पंचभुज बना लेते हैं। जैसे हम क्या बना लेते हैं? पंचभुज। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं, यानी कि बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज के लिए शर्त क्या है कि 3 भुजा से अधिक होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज के बारे में कुछ बातें जो मैंने लिखी है वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, सभी भुजाएं समान होती है। पॉलीगन की एक विशेषता है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। इसलिए मैंने कह दिया कि हम जो पॉलीगन पढ़ते हैं वो पॉलीगन नहीं, रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि नियमित बहुभुज होता है। पॉलीगन के बारे में एक और बात कि इसकी सभी बाह्य कोण और आंतरिक कोण समान होते हैं। क्या होता है बाह्य कोण आंतरिक कोण, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, ये मान ली ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज के हम इस भुजा को बढ़ा देते हैं तो किसी त्रिभुज का किसी एक भुजा को बढ़ाने से जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं बहिष्कोण, यानी बाहर का कोण, बहिष्कोण। और इसका जो मान होता है, यह 2 अंतः कोणों, अंतः जो केंद्र के कोण है इनके योगफल के बराबर होता है बहिष्कोण। तो हम 2 वर्ड यूज़ करेंगे इसमें, एक इंटरनल करेंगे, इंटरनल, और एक वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल। तो आप समझते जाइएगा, इंटरनल मतलब हो गया आंतरिक, हो गया मतलब अंतः कोण हो गया, और एक्सटर्नल मतलब हो गया बाह्य कोण यानी बहिष्कोण, ठीक है। ये वर्ड हमारा यूज़ होने वाला है। तो ये पॉइंट हमने देख लिया। फिर देखते हैं कि केंद्र से सभी जो शीर्ष होते हैं वो समान दूरी पर होते हैं। ये भी पॉइंट आपको जान लेना है। अब आते आगे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला का देख लीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ अच्छे से इसका। इसमें ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको जानने पड़ेंगे कि अंतः कोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। यह n क्या होता है? n बराबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, n बराबर भुजा की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या। क्वेश्चन में दिया रहेगा 5 भुज, पंचभुज, 6 भुज, 7 भुज, अष्टभुज, ठीक है। तो n अर्थात क्या है? यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। तो अंतः कोणों का योगफल का ये फॉर्मूला होता है। अगर कह देगा कि प्रत्येक अंतःकोण का माप, तो इसमें कुछ नहीं करना है। प्रत्येक अंतःकोण का, तो जितना भी अंतःकोण का मान आया उसमें से n यानी जितने भुजाएं थे उनमें से उससे क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो बटा में n कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रत्येक अंतःकोण। ध्यान से समझिए, अगर थ्योरी आप बढ़िया से अगर इस अभी करते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और एक पॉइंट याद रखने का योग्य है कि सभी बहिष्कोण का कुल जो योग होता है, सभी बहिष्कोण का मान हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बहिष्कोण का मान, भैया बहिष्कोण का योग 360 डिग्री था, तो प्रत्येक बोलेगा तो बटा n कर देंगे, यानी भुजाओं की संख्या से भागा कर देंगे, पता चल जाएगा। विकर्णों की संख्या इंपॉर्टेंट है, विकर्णों की संख्या तो n इंटू n-3/2। और एक ये वर्ड मैंने बताया था, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना होता है? जोड़ के कितना होगा? 180। बस इतना सारा बात आपको याद रखना है। जब हम सवाल करेंगे तो ये बहुत सारा हमको काम आने वाला है। आप तो ये तो जानते ही होंगे कि त्रिभुज का तीनों भुजा का योग कितना होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180, ठीक है। ये सब जैसे जैसे हम लोग करेंगे आगे आगे हम लोग देखते जाएंगे क्या क्या क्वेश्चन में आता है। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के 2 कोणों के माप 40 तथा 150 है, तीसरे कोण का माप बताना है। देखिए, ये है कोई, मान लीजिए त्रिभुज है, 2 कोण दिए गए, मान लेते हैं ये कोण है 40 डिग्री का
और ये कोण है कितना का, ये आपका ये कोण कितना का है, ये आपका 110 डिग्री का है। तो आपको ये कोण बताना है, ये वाला। तो बस इजीली बता सकता है। अभी मैंने बताया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180। तो 180 होता है तीनों भुजा। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 110 और 40 जोड़ देने से कितना हो जाएगा, 150। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था। आगे देखते हैं। एक चतुर्भुज का 3 गो भुजा दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोण कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज का चारों कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है 3 भुजाएं उसकी दी गई है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 8 5 13 9 22 यानी कि 220 हो जाएगा। 220 को घटा लेंगे 360 में से तो हमारा कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अभी बेसिक क्वेश्चन है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए, एक पंचभुज के 4 कोण हैं। एक पंचभुज के 4 कोणों का माप इतना है, तो 5वें कोण का माप बताना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम निकालेंगे कि पंचभुज के 5 कोणों का योग, पंचभुज के कोणों का योग निकालते हैं हम पहले, अंतः कोणों का योग। तो इसका योग कैसे आएगा, तो अभी हम फॉर्मूला में देखे थे, हम लोग क्या देखे थे, देखिए कि सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है। तो बस यहाँ रख देना है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। अब देखिए n में हमने बताया था n क्या होता है, तो n क्या होता है हमारा, n होता है हमारा भुजा, ठीक है। n होता है भुजा। भुजा कितना है, भुजा कितना है, पंचभुज है, तो 5 घटाओ 2 इंटू 180। तो यहाँ से हमारा कितना चलाएगा बोलिए, 5 में 2 गया 3, 18 तिया हो गया 54। तो कुल योग आ गया है 540 डिग्री। और 4 भुजाएं दी गई है, ये 130, 85, 108 और 82। तो कैसे निकलेगा पांचवा कोण, पांचवा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 540 लिखेंगे, 540, और उसमें से हम लोग घटा देंगे कितना को, इन सब के जोड़ को घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, इन सब को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 82 और 8 90, 190, 190 और यहाँ पर हो जा रहा है 190 और 13, 190 और 13 320 और 405 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 405 डिग्री। तो इसमें से 405 540 में से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 135। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं आगे। अब शुरू हो गया एक्चुअली में बहुभुज से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। देखिए ध्यान से, किसी षष्ठभुज मतलब 4 भुज तो जानते हैं, पंचभुज जानते हैं, षष्ठभुज मतलब 6 भुजा, सप्तभुज मतलब 7 भुजा, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, 9 तो जानते ही हैं, 10 भुजा तो जानते ही, एकादश मतलब 11 और द्वादश मतलब 12। इतना सारा आपको याद रखना है। तो षष्ठभुज यानी कि 6 भुजा। तो n का वैल्यू कितना है, n मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो कितनी भुजा यहाँ पे लिख देते हैं कि 6 भुजा है। कितनी भुजा है, 6 भुजा है। सभी कोणों का योग ज्ञात करना, बहुत ही हल्का भैया। कैसे ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, बस खत्म। n में कितना है, n में है 6, तो 6 घटाओ 2 इंटू 180, बस खत्म। 6 में 2 घटेगा कितना आ जाएगा, 4, 4 को 18 से गुना कर देंगे तो 18 चौके कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 720 डिग्री आंसर। चलिए यहीं पर हम आपको ओरली पूछते हैं, अब आप उसका जवाब फटाफट देते जाइएगा। अगर सप्तभुज का बोलता तो कितना होता है, तो भैया सप्तभुज का बोलता तो 7 n-2 करना, तो 7 में 2 घटता कितना हो जाता, 5, और 5 को 18 से गुना कर, 18 5 90, यानी कि हमारा कितना आ जाता, 900। कितना आ जाता, 900। अगर हम पूछते हैं 9 भुजा रहता है, तो 9 भुजा का कैसे निकालते भैया, तो n-2 यानी 9 में 2 घटता कितना आ जाता, 7, और 7 को 18 से गुना करते हैं यानी कि 180 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 126, यानी 1260। किसी का भी आप बता सकते हैं ना। 10 भुजा पूछते तो 10 में 2 घटता 8, 8 को 18 से गुना करते तो 18 8 कितना हो जाता है, 144, यानी 1440 डिग्री। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते थे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे टाइप का है। बस खत्म। पंचभुज है, अभी हम सिखाए थे कि कैसे होगा पंचभुज। तो आपको कुछ नहीं करना है, पंचभुज के सभी कोणों का योग पूछा है, तो बस फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, n-2 इंटू 180, बस। साथ में पंचभुज है, सॉरी पंचभुज है, पंचभुज
पंचभुज में, तो 5 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 घटाओ 2 लिख देंगे और गुना कर देंगे कितना से, 180 से। तो 5 में 2 घटेगा 3 और 18 दिया कितना हो जाएगा आपका 54, यानी 540 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अष्टभुज। अभी बताते गए हैं, बनाते जाइए, अभी बनाते जाइएगा, आपको समझ में आएगा ज़्यादा। अष्टभुज है, अष्टभुज यानी 8 भुजा। कितना भुजा है, 8। n का मान कितना है भैया, 8। तो सभी कोणों का योग, तो n-2 यानी 8 घटाओ 2। अब फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, इंटू 180, 18 छके 108, 8 में 2 घटा 6, 6 को 18 से गुना करना है, 0 बैठा देंगे बाद में, इसीलिए 180 को बार बार 18 बोलते जा रहे हैं। 1000 कितना हो जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं, बस विकर्ण आ गया है, क्या आ गया है, विकर्ण। तो विकर्णों की संख्या देखिए यहाँ पर, देख लीजिए, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम दिखा देते हैं, n इंटू n-3/2। तो विकर्ण की संख्या कितना है, n इंटू n-3/2। तो बस यहाँ बिठा देना है। तो अष्टभुज, भुजा कितनी है, 8 भुजा। भुजा कितनी है, 8 भुजा है। तो फार्मूला बिठा देते हैं, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3 बटा कितना 2। तो n का मान कितना, 8 गुना, यहाँ इंटू है, 8 में 3 घटेगा कितना, यहाँ लिख देते हैं एक बार, 8 घटाओ 3 बटा कितना 2, काट देंगे, 2 का 2, 2 चौके 8 कट गया, और 8 में 3 घटेगा 5, और 5 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो कितने विकर्ण हो जाएंगे, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 भुजा, n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 100। विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या क्या होता है, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो भुजा कितनी है 100 गुना n-3 यानी 100 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा 97 बटा कितना हो जाएगा 2। 2 से इसको काट देंगे कितना बार में, 50 बार में। तो 50 से 97 को गुना कर देंगे तो 5 सते 35 और 9 पचे 45 और 3 48, 4850। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 भुजा वाले विकर्णों की संख्या, बनाते जाइए समझ में आएगा आपको। n बराबर कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। तो विकर्णों की संख्या क्या होता है, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। तो बस 10 गुना n में 3 घटेगा कितना हो जाएगा 7 बटा 2, 2 पचे 10, 7 पचे कितना हो गया 35। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, तो इसके भुजाओं की संख्या, अब उल्टा दे दिया गया है। अब कहा गया है कि 27 विकर्ण है तो भुजाओं की संख्या निकाल के बताइए। तो कुछ नहीं करना, देखिए फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, यदि n इंटू n-3 बटा 2 और इसका मान दिया गया है क्वेश्चन में, कितना बोला है, विकर्णों की संख्या कितनी है 27, तो यहाँ पे लिख देंगे 27। तो बस कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ से n इंटू n-3 और 2 को 27 से गुना कर देंगे, 27 दिन कितना हो जाएगा 54। अब एक काम कीजिए, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये माइनस को ठीक से लिख देते हैं, ये पूरा आपको सॉल्व नहीं करना, देखिए पूरा सॉल्व नहीं करना। ऐसा 2 को मान रखिए जिसके बीच का अंतर 3 हो और गुना करके 54 भी आए। तो n का मान यदि हम रख देंगे 9, तो n-3 कितना हो जाएगा 6। तो 2 वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा 6। n का वैल्यू 9 है, 9 में 3 घटेगा तो 6 भी आ जाता है, 9 छके कितना हो जाता है 54 भी हो जाता है। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात इतना इतना, इसके सबसे छोटे कोणों का माप कितना होगा। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पंचभुज का अंतः कोणों का कुल योग निकाल लेते हैं कितना होता है। उसी तरह से तो हम लोग पहले क्वेश्चन बनाते आ रहे थे। तो पंचभुज का कुल योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर पंचभुज के सभी अंतः कोण का योग, सभी अंतः कोण का योग, फार्मूला तो जानते ही हैं, n-2 इंटू 180। तो यहाँ पर रख देते हैं n कितना है, तो बोला है सबसे छोटे कोणों का माप बोला है। तो यहाँ पर हमको पता नहीं है, पता अच्छा
यहाँ पे एक बात बोला गया है पंचभुज, तो n का जगह में क्या रख देंगे 5, घटाओ फॉर्मूला में है 2, इंटू कितना से गुना कर देंगे 180 से, तो 18 तिया कितना, 5 में 2 घटेगा 3, 18 तिया कितना हो गया 54, यानी 540 डिग्री। सभी कोण का मान आ गया 540, और हमारा क्वेश्चन में अनुपात बोला है 1 2 3 5 9, सबको जोड़ दीजिए, एक काम कीजिए जोड़िए, 1 2 3 3 3 6 6 5 11 11 9 20, तो 20 का वैल्यू दिया गया है कि 20 का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया 540, तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 27 डिग्री। तो कहा गया है सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, आप ही बताइए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा का मान कितना है 1 है, सबसे छोटा का मान कितना है 1 है, सबसे छोटा कौन सा है 1 है, तो सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा 27, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक समबहुभुज के बाह्य कोण तथा अंतः कोण इतना अनुपात में, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। अच्छा देखिए ध्यान से, बाह्य तथा अंतः कोण, हम इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लिखने में आसानी होगा मेरा, एक्सटर्नल, ये होता है बाह्य कोण, क्या होता है बाह्य कोण, और इंटरनल, दोनों का अनुपात दिया है, इंटरनल कितना है 1:4। अच्छा हम लोग एक बात जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि I प्लस ई बोलिए या E प्लस आई बोलिए एक ही बात है, I प्लस ई कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर बोला गया है एक इसका अनुपात है, इसका अनुपात 4 है, यही कितने के बराबर है 180 के बराबर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5 बराबर कितना 180, तो एक का वैल्यू कितना आ जा रहा है यहाँ से 36, एक का वैल्यू कितना आ जा रहा है 36। तो कहा गया है बहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होता है 360 डिग्री बटा n। देखिए तो इंटरनल आ गया आपका, आ गया कितना एक आ गया, और एक्सटर्नल कितना है 4 है, तो इंटरनल कितना है आपका 36 है, एक्सटर्नल कितना है आपका 144 हो जाएगा, 36 चौके 144। तो हमको क्या निकालना है, देखिए तो मेरा फार्मूला अगर हम लिखते हैं कि बहिष्कोण का मान 360 डिग्री बटा n, तो बहिष्कोण का मान कितना होगा 360 डिग्री बटा कितना लिखेंगे n, तो हमको भुजाओं की संख्या बताना है। तो और यहाँ पे किसके बराबर कहा गया है, तो हमारा बाह्य कोण कितना है 1 है, और 1 का वैल्यू कितना आ गया है, 1 का वैल्यू कितना आ गया है 36, तो बस हम यहाँ पे रख देंगे 36। 36 से 360 को अगर सामने सामने कटता है तो काट देते, कितना आ जा रहा है 10, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 10, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 10। नेक्स्ट, एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण 150 है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। प्रत्येक अंतः कोण 150। एक बात बताइए, एक चीज़ ये तो आप जानते ही, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, अंतः कोण बहिष्कोण, ये टोटल कितना होता है भैया 180 होता है। तो हम यहाँ से क्या, मेरा अंतः कोण दिया है, तो क्या यहाँ हम बहिष्कोण बता सकते हैं, तो हाँ बता सकते हैं। तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 150, तो हमारा यहाँ से एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30। अब क्या कहा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या का फार्मूला क्या होता है, तो बहिष्कोण का फार्मूला लगा देते हैं। तो बहिष्कोण का फार्मूला क्या होता है 360 डिग्री बटा n, क्या होता है 360 डिग्री बटा n, बहिष्कोण का मान होता है। अब बहिष्कोण यहाँ से कितना आया है 30 आया है, तो यहाँ से 30 से 360 को काट देंगे, कितना बार में 12, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 12, तो ऑप्शन नंबर बी। किसी उत्तल समबहुभुज के एक अंतः कोण की माप 5 पाई बटा 6 है, तो यह क्या है। देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। पाई का मान कितना होता है 22/7, नहीं वो ज्यामिति में यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ करना है हमको, कितना यूज़ करना है 180 डिग्री, ठीक है। तो 5 पाई का मान का जगह हम कितना लिख देंगे 180/6, काट पीट करते हैं तो 150, कितना आ गया हमारा 150 आ गया। यहाँ से क्या था ये अंतः कोण, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लग रहा है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हम लोग जानते हैं कि कितना होता है भैया 180 होता है। यहाँ से इंटरनल है तो यहाँ से एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा।
तो 30 आ गया। तो यहाँ से भुजाओं की संख्या वही इसी तरह से निकाल देंगे कि 360 डिग्री बटा n बराबर बहिष्कोण का मान, तो बहिष्कोण का मान कितना है 30, इससे इसको काटेंगे 12। तो कहा है यह क्या है, तो यह क्या है, यह द्वादश भुजा है। क्या है, द्वादश, यानी 12 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति है, बहुभुज 12 भुजा, तो द्वादश भुजा है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 108 डिग्री है। इसका ऑप्शन नहीं था। हाँ, प्रत्येक कोण का माप 108 डिग्री है, तो इस भुजाओं की संख्या। ठीक है, देखिए प्रत्येक कोण का माप, तो प्रत्येक कोण का माप का फॉर्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, और यही किसके बराबर है, 108 के बराबर है। इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, दो तरीक़ा से इसको हम बना सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से n का मान निकल सकता है, और या तो इसको दूसरा तरीक़ा से हम कैसे कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीक़ा से हम जानते हैं कि वही जैसे बनाते हैं इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इसका मान कितना होता है 180, इसको इंटरनल ले लेते हैं तो 108 है, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, तो भैया 180 में से कितना घटा देंगे, 108 घटा देंगे तो बचेगा कितना 72, ये आ गया हमारा एक्सटर्नल। तो बस भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 360 डिग्री बटा n, और यहाँ पर रख देंगे बराबर एक्सटर्नल एंगल, तो 72 से 360 को काट देंगे कितना बार में, 5 बार। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से भी n का मान हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप, प्रत्येक अंतःकोण का माप बोला है, तो फार्मूला बैठा देंगे, प्रत्येक अंतःकोण का माप बोला है, तो प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। तो किसी समबाहु पंचभुज है, पंचभुज है तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 घटाओ 2 इंटू 180 बटा कितना रख देंगे, भुजा की संख्या कितनी है 5, इससे इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 36 बार में, और 5 में 2 घटा 3, 36 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। किसी समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप, उसी तरह से इसको हम लोग इसी तरह से मुंह से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। करिए मेरे साथ, 6 में 2 घटेगा कितना आ जाएगा 4, 4 को गुना करेंगे कितना से 180 से, सॉरी 108 लिख दिए, 180 से कितना से 180 से, और बटा नीचे कितना रहेगा, षष्ठभुज है यानी कितना भुजा है 6 भुजा है, 6 भुजा, षष्ठभुज यानी 6 भुजा। ठीक है, तो 6 रहेगा नीचे, 6 से इसको काटेंगे 30 बार में, 30 चौक को कितना आ जाएगा 120। कुछ नहीं था ये सवाल में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण, अष्टभुजा है, अष्टभुज है तो क्या करेंगे, 8 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, गुना कितना लिखेंगे 180, और नीचे अष्टभुज है तो अष्टभुज के लिए कितना लिखेंगे 8, यहाँ 6 होगा, 6 बोल के भी 8 लिख दिए, यहाँ कितना होगा 6 होगा। अब काट देंगे इसको, तो 2 तिया 2 चौके, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 से कितना बार में कट जाएगा ये 45 बार में, तो 45 तिया 135 आंसर। फिर से क्वेश्चन है कि समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होगा। अंतःकोण का योग कहा है, बस कुछ नहीं करना है, योग कहा है ना, तो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 पंचभुज है, 5 में 2 घटेगा 3, और 3 को 180 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 540। देखिए समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, हल्का है ये वाला, तो कर चुके हैं ऐसा। सभी अंतःकोणों का योग, तो फार्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180, बस कुछ नहीं करना, हो गया। n में कितना है 6, 6 में 2 घटेगा 4 हो जाएगा, 4 को 18 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 4 इंटू 180, 18 चौके कितना हो जाएगा 72, यानी 720। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 है, बाह्य कोण 40 है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री बटा n, बहिष्कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री बटा n, किसका मान होता है बहिष्कोण का, और ये बहिष्कोण कितना के बराबर है भैया 40 के बराबर।
तो 40 दिया हुआ है, तो 360 डिग्री बटा n, 40, 4 9 360, 40 9 कितना हो जाएगा 360, तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 9। प्रत्येक अंतःकोण तथा बहिष्कोण का अंतर 60 है। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। हम लोग जानते हैं कि i प्लस ई ये कितना होता है 180 होता है भैया। और एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि i माइनस ई यानी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, 180 हम जानते हैं, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। एक काम देखिए ध्यान से, तो यहाँ से हम डायरेक्ट अगर हम बताना चाहें ना आपको, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि i का मान हो जाएगा 18 से 24 में 120 हो जाएगा, और ई का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बोलिएगा कैसे, तो देखिए हम बताते हैं कैसे आएगा यहाँ से। अच्छा, जब भी आपको अगर लिखा हुआ दिखे ना a प्लस बी बराबर 10 और a माइनस बी बराबर 6, तो कैसे निकालते हैं इसको। देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, a हो जाएगा 2a, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो a का वैल्यू आ जाएगा 10 6 16, 16 को 2 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 8, क्यों 2 से भागा करेंगे क्योंकि a और a 2a हो जाता है। b तो एक बार जोड़ के किए तो एक बार घटा के, 10 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा 4, 4 में 2 से भागा करेंगे 2 से कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 से इसलिए भागा क्योंकि b भी 2 भी है, ठीक है, तो 2 से भागा हो जाएगा। तो 10 में 6 गया 4, 4 से भागा 2, तो उसी तरह कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, आई जोड़ेंगे 2i हो जाएगा, 18 से 24, 24 से 2 को भागा करेंगे कितना 120, यदि ये 120 आ गया तो ई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या बोला है तो 60 से भागा कर देंगे भुजाओं की संख्या को, तो n का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 भुजा, ऑप्शन नंबर बी। समभुज के अंतःकोण तथा बहिष्कोण का अनुपात 7:2 है। i प्लस ई इसका मान कितना है 180, हम तो जानते ही हैं 180 होता है, हम लोग तो जानते ही हैं। यहाँ पे दिया हुआ है i का मान 7 और इसका मान 2, 180, तो आप ही देखिए 7 2 9, 9 का वैल्यू 180 आ रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 20। क्या मांगा है आपसे, भुजाओं की संख्या, 1 का वैल्यू 20 आ रहा है, तो ई का मान कितना है भैया, तो ई का मान है 2, और 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 का मान आपका कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा 40। तो एक्सटर्नल हो गया 40, तो भुजाओं की संख्या बता सकते हैं 360 डिग्री बटा 40, तो 4 9 36 कितना आ जाएगा 9। नेक्स्ट, अंतःकोण बहिष्कोण का 11 गुना है। अंतःकोण जो है ना वो बहिष्कोण का 11 गुना है, जो अंतःकोण है वो बहिष्कोण का 11 गुना। मान लेते हैं बहिष्कोण है x, तो अंतःकोण कितना हो जाएगा 11x, इन दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, तो भैया 180 आना चाहिए, क्योंकि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इतना होता है 180, तो 11x और 21 12x बराबर कितना हो गया 180, तो यहाँ से काट देंगे कितना आ जाएगा 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। तो भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या 360 डिग्री बटा n, तो 15 से ही भाग कर दीजिए, n का पता चल जाएगा आपको, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 1080, इस भुजाओं की संख्या बताना। अंतःकोण का योग दिया हुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 बराबर 1080, 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 18 से काट देंगे कितना बार में 6 बार में, तो n-2 बराबर कितना हो गया 6, 2 प्लस इधर आके हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 8। बस लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अंतःकोण क्या बोला है, समबाहु अष्टभुज 8 भुजा है, प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात कितना होगा। अच्छा यहाँ देखिए अष्टभुज है, कितना भुजा है अष्टभुजा है, तो अष्टभुज है तो यहाँ से अगर हम निकालते बहिष्कोण निकालेंगे तो 360 डिग्री बटा 8 भुजा है, तो 8 से अगर भागा करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री, और यह जो 45 डिग्री आया है वह क्या आया है आपका बहिष्कोण आया, यानी कि एक्सटर्नल एंगल आया है, ठीक है बहिष्कोण। तो आप बता सकते हैं यहाँ से अंतःकोण, तो हाँ अंतःकोण बता सकते हैं, तो अंतःकोण यहाँ से कितना हो जाएगा, तो अंतःकोण हो जाएगा आपका वही इंटरनल एक्सटर्नल, अभी हिंदी में लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से होगा भैया 180, इसमें से 45 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 135। तो बस पता चल गया कौन कौन क्या है। तो बोला अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात, तो अंतःकोण भैया कितना है 135 डिग्री, और बाह्य कोण कितना है भैया, तो बाह्य कोण है 45 डिग्री, दोनों का अनुपात बोला है, तो काट देंगे तो 3:1 कितना आ जाएगा 3:1, तो 1:3 भी दिया हुआ 3:1, तो गलती नहीं करना है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3:1। तो यह हमारा पॉलीगन का जो टॉपिक था मैथ का,
हमने बहुत ही कम समय में आपको कराने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा, आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करता रहूं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इससे फ़ायदा हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।